मम्मी हमारी ऐसी यही वाले हो। तुम्हारी लुगाई जब मम्मी बन जाएगी तब पता चलेगा मम्मी कैसी होती हैं। सास तो डबल मम्मी होवे, पिता की यानी कि पति की, और साथ में तुम्हारी पति पत्नी दोनों की मां एक हो जाती है, डबल हो गई। पर आजकल के जो पति हैं ना नए, जिनकी शादी को 5-7 साल हुई हैं, इनमें 100 में से ना 5-6 छोड़ दो, बाकी 96 पति कैसे हैं? अपनी सास को मम्मी जी मम्मी जी मम्मी जी मम्मी जी, और यानी 9 महीना रखो पेट में, ओ मम्मी सुने ना भैरी है गई है। और अपनी पत्नी की मां को मम्मी जी मम्मी जी मम्मी जी मम्मी जी 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 मर जा जी दे दे। कि परम पिता से प्यार नहीं और शुद्ध रहा व्यवहार नहीं, और इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। हाँ इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। हाँ इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। परम पिता से प्यार नहीं, परम पिता से प्यार नहीं। वो शुद्ध रहा व्यवहार नहीं, शुद्ध रहा व्यवहार नहीं। और इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। हाँ इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। जब महंगे जमाने में भी 1-1, 2-2 किलो सोनो धरो घर में, बस सुखना है देख छटाक। एक आदमी पे इतने प्लॉट हैं कि खुद की गिनती ना कर पा रहे हो कहां कहां प्लॉट है, कौन कौन सी कॉलोनी में। पर सुखना है एक छटाक रत्ती सुखना है जीवन में। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है सुख? 2 मुखा हो गया, 2 मुखा। 2 मुखे बाल हो जाए तो बढ़ना बंद कर दें। 2 मुखा आदमी का उन्नति रुक जावे। इसलिए महात्मा इंद्रदेव की बात को मानो, गौर करो। इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। हाँ इसीलिए तो आज देख लो कोई परिवार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं, परम पिता से प्यार नहीं। अरे शुद्ध रहा व्यवहार नहीं। शुद्ध रहा व्यवहार नहीं। नेक लाला कॉलर पे मैल ज्यादा जम गो है, नेक हथलेटी को रगड़ा मारना पड़ेगा। खाली साबुन से ना छूटेगा कॉलर को मैल। तेल मिलमा लगो, तेल मिलमा। रगड़ा मारना पड़े, और कबू कबू तो थपाड़ी चलानी पड़े, थपाड़ी। जब तक रगड़ा और थपाड़ी ना चलेगा सफाई ना होगी अब पंडाल में जल्दी से। इतना भरो है मैल। तो महाराज छुड़ाए दो मैल है। लाखों रुपए खर्च करवा रहे हो देवदत्त के महाराज, तो मैल तो छुड़ाओ। अरे छुड़ा के ही मानेंगे। आए काहे के लिए आए? फ्री में ना खानो चाहे भाई किसी का। 1 रुपया दक्षिणा मुफ्त में ना चाहिए।
करोड़ों अरबों का फायदा हो जाए तब लाखों दक्षिणा दे देना। और बोलो, अरबों की जिंदगी बचा के जाएंगे कई लोगों की। मां को गाली जो दी है, आंसू निकलेंगे, कान मरोड़ा होएगा, अंधेरे में अकेला कान फोड़ेंगे और रोएगा। मैं यहां तक लाके रख दूंगा तुमको कि तुम्हें अकेले में रोना पड़ेगा, अपनी गलती पे पछताना पड़ेगा घर के कोने में, और मन ही मन माफी मांगनी पड़ेगी। मम्मा, अम्मा माफ कर दे अम्मा। अन्न फूल फल मेवाओं को समय समय प्रभु देता है, समय समय फल मेवाओं को समय समय प्रभु देता है। हाँ समय समय प्रभु, हाँ समय समय फल देता है। हाँ समय समय फल देता है। ओहो समय समय फल देता है। समझाया कि लल्लू 25 मिनट में आग लग गई आज कथा में। 25 मिनट जनरेटर ऐसी तैसी कराएगो। 25 मिनट को पूरा 1.5 घंटा लूंगा आज। डबल जुताई होगी, एक एक दूब घास को तिनका निकाल के फेंक दूंगा। अन्न फूल फल मेवाओं को समय समय प्रभु देता है, समय समय प्रभु देता है। हाँ समय समय प्रभु देता है। ये समय समय प्रभु देता है। गेहूं खड़े जाखन कटवे की तैयारी है। ये इसी सीजन में आवे फसल गेहूं की। ध्यान करो, दिवाली पे मक्का आवे, बाजरो आवे, 12 महीना लौकी नहीं आवे, 12 महीना काशी फल ना आवे, 12 महीना तरबूजा ना आवे खेत में। ध्यान रखो, ये सारी कृपा भगवान ने तुम्हारे लिए की, अपने बच्चों के लिए की है। 6 ऋतु होती हैं, 6 ऋतुओं में अलग अलग सब्जियां, अलग अलग फल, सब तुम्हारे लिए कृपा। पर फिर भी बजमारे हैं, निकम्मे हैं। इतना सब होके भी अंडा खाएंगे, इतना सब होके भी बकरा खाएंगे, इतना सब होके भी दारू पिएंगे। अब रुक जाओ, मुझे बताओ भैया, कोई दारू पीने वाला एक आध बैठा हो तो मुझे बताओ, जून में कौन सी पिए और जनवरी में कौन सी पिए? बताओ भैया। अंडा कौन सा जून में खाना चाहिए और कौन सा जनवरी में खाना चाहिए, वो भी बता जाना। कौन से बकरा खाना चाहिए जून में और कौन सा मछली खानी चाहिए जनवरी में, वो भी बता जाना। कहने का तात्पर्य है 12 महीने वही अंडा, वही मांस, वही बकरा, वही भैंसा, वही गैया, वही मैया, सब कुछ वही है। पर भगवान की सृष्टि में मनुष्य के लिए 12 महीने में हजारों प्रकार का भोजन दिया है। ठंडी में गरम, गरम में ठंडा। आहा, इतना दयालु भगवान है, फिर भी तुम्हें मोहब्बत नहीं है भगवान से। समय समय प्रभु देता है, समय समय प्रभु देता है। समय समय प्रभु देता है। हाँ समय समय देता है। आखिरी बात, देकर के सारे सुखों को बदले में नहीं लेता है कुछ, बदले में नहीं लेता है कुछ, बदले में नहीं है कुछ, बदले में नहीं लेता है। के वृक्ष कबऊ ना फल बखे, नदी न संचय नीर। आम, जितने आम है ना तुम्हारे क्षेत्र में, ये आम के पेड़ आम खाए लग गए ना तो तुम्हारे अचार पे ठेंगा हो जाएगा। पर आम आम नहीं खाता, पपीता पपीता नहीं खाता, केला केला नहीं खाता। ये सब हमारे जैसे निकम्मों के लिए है। पर फिर भी ये निकम्मे केला को साइड में छोड़ के बकरा की टांग चूस रहे हैं। बोलो, सुधर जाओ, सुधर जाओ, पछतावा यहीं करना पड़ेगा। ऐसे प्रभु, ऐसे दयालु प्रभु को पाकर, और तू करता तनक विचार नहीं। और इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। हाँ, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। हाँ,
हाँ इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। हाँ इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। हाँ इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार। महाराज, जिनको आप 20,000 करोड़ का आदमी समझते हैं, उनकी मुट्ठी भर के गोली खानी पड़ती है उनको। ये जहर से अगर कोई बच रहा है तो वो कोई मजदूर होगा। क्यों? पाप की कमाई ने और ये हाल है तेरा कर डाला। ये सारा खेल पाप की कमाई का हो रहा है महाराज। पाप का धन कहां होके घुस जाता है घर में, पता नहीं चलता। और उसका परिणाम दे हॉस्पिटल, दे दवाई, दे कटवाई, दे ऑपरेशन, दे कटवाई, दे छिलवाई, दे मरवाई, दे दवाई। आहा, आपने पुराणों में सुना होगा कि ऐसे पाप से नरक में जाते हैं तो वहां पे सुई घुसेड़ी जाती है, वहां चोबा डाले जाते हैं, वहां सरिया घुसेड़ी जाती हैं। ये सरिया चोबा ये सब हॉस्पिटल में ही होवे और कहीं दूसरों नरक ना आए। ये ध्यान करो। जान जहां बचाई जाती है वहीं भी दंड भी भोगना पड़ता है। कर्मों का लेखा जोखा है, यही भोगना पड़ेगा। सती को समझाया, सती ने आत्मदाह कर लिया। बिना राम बिना भजन के क्या फल मिलता है जीवन में? यह मिलता है जो सती को मिला। सती महायज्ञ में गई और वहीं भी मरना पड़ा अग्नि में। और शंकर की बात अगर पहले से मानी होती तो सती राम की होती, काम की होती, भजन करती तो वहां जाना ही नहीं पड़ता। और इसीलिए सारा खेल बिगड़ गया। दौड़ करके कोई गण पहुंचे, दक्ष प्रजापति का भी गर्दन काट दी, अग्निकुंड में गिर गया सिर, हाहाकार मच गया। सारे देवता त्राही त्राही करने लगे। अग्नि देवा नाम मुखम, देवताओं का मुख अग्नि है। और यहां तो यज्ञ बिगड़ गया। देवता अब कैसे भोजन करेंगे? और देवताओं को भोजन अग्नि का नहीं मिला तो तेज खत्म हो जाएगा। सूर्य काम नहीं करेगा, चंद्रमा काम नहीं करेगा, बादल और मेघ काम नहीं करेंगे, धरती समुद्र काम नहीं करेंगे, और सब अपने नियम से अनियम पर चले जाएंगे, नीति से अनीति पर। कल्पना करो, मार्च के महीने में बारिश का कहीं सुना है? बारिश के हमारे भूगोल में, बारिश के हमारे भारत में बारिश के 4 महीने पहले से बताए हमारे बड़े बूढ़ों ने। चातुर्मास। अब चातुर्मास में तो 4 दिन भी पड़ता नहीं है, 12 महीने टपकता रहता है पानी। क्यों? हमारी तुम्हारी कमी के कारण। गर्मी, तापमान इतना हो गया है कि ओजोन पिघलते रहते हैं, टपकते रहते हैं। अब ओजोन की बात नहीं है, बात है तुम्हारे जीवन की, जिसके लिए पानी जरूरी है। बात है मीठे पानी की जो बारिश से ही आता है। वो कैसे आएगा? यज्ञ से। यज्ञ से देवता प्रसन्न होते हैं, देवताओं को आहार मिलता है। जो जड़ देवता हैं, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, आकाश, समुद्र, ये जड़ देवता हैं। इनको यज्ञ से ही आहुति मिलती है, यज्ञ से ही भोजन प्राप्त होता है, क्योंकि इनका मुख नहीं है। और जिनको मुख नहीं है उनका मुख अग्नि होता है। ये भी आज सीख लो। ओम अग्नये स्वाहा, ओम प्रजापतये स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम धन्वंतरै स्वाहा, ओम वैष्णवै स्वाहा। आहरे ये मंत्र ले लो भैया, आहुति दे लो भैया। और इसके अलावा बड़े बड़े सूत्र हैं, बड़े बड़े मंत्र हैं, बड़ी बड़ी ऋचाएं हैं जो देवताओं को प्रेरित करती हैं भोजन के लिए, याद दिलाती हैं।
अग्नि से अपना हिस्सा ले लो। प्रजापति न तो देता, हे प्रजापति, हे ब्रह्मा, ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ। देव अंतरिक्षम, हे आकाश देवता, आप भी अपना हिस्सा ले जाओ। और सुनिए, यज्ञ में डाला हुआ करोड़ों गुना हो जाता, करोड़ों गुना। पावर देखो यज्ञ की, अग्नि की पावर। पावर अगर अग्नि की आपको देखनी हो ना, तो आज कथा के बाद घर जाना और घर जा करके 2 लाल मिर्ची गैस पर रख देना और गैस चालू कर देना। आधे से गांव में खलबली ना मच जाए तो बता देना हवन को क्या फर्क रहे वे। अगर लाल मिर्ची अग्नि में जा करके लेने के देने पाट देती है तो 1000 गुनी शक्ति हो गई अग्नि के द्वारा मिर्ची की। ऐसे ही घी, सामग्री, जड़ी बूटी, इनकी लाखों गुनी ताकत हो जाती है, जो हमारे देवताओं को, पेड़ पौधों को और हमारे प्राणों को प्राप्त होती है। इसीलिए साप्ताहिक संडे को यज्ञ सब किया करो। कुछ नहीं आता जाता तो अग्नि जला लो गाय के कंडे में, उसमें ही गायत्री मंत्र की आहुति डाल लो। कहां फुर्सत है महाराज यज्ञ करने की, साधना करने की। काम काज ही इतने पड़े महाराज। अरे ये काम काज ये सब संग नहीं जाएंगे, ये स्वास्थ्य नहीं बनाएंगे। अपने स्वास्थ्य की चिंता करो, यही असली जीवन है। असली जीवन, असली सोना, असली हीरा आपका शरीर है। आप शरीर से स्वस्थ हैं तो आप कर्नल, सीओ, लेफ्टिनेंट जो हैं वो हैं। आप जिस दिन बीमार पड़ जाएंगे कुछ नहीं रह जाएंगे, आपके कागजों पे लाल स्याही चल जाएगी। जाओ भाई मेडिकल लो, निकलो, इतना तनख्वाह ले जाओ, इतना बीमा ले जाओ, इतना वजीफा ले जाओ और इतनी पेंशन और तुम्हारी बीवी को नौकरी। जाओ घर बैठो। ये सीख लो और ये समझ लो। क्यों? बिना गुरु और बिना सत्संग के ज्ञान होके भी याद नहीं आता है। याद कराने के लिए गुरु चाहिए, सत्संग चाहिए। वैसे तो सब ज्ञानी है, सब जानते हैं, पर ये खोपड़ी भूल जाती है, इसे याद नहीं रहता। तो याद कौन दिलाएगा? महात्मा दिलाते हैं, गुरु दिलाते हैं, कथा दिलाती है। इसीलिए सारी संपत्ति नष्ट करके भी कथा का ऋण नहीं चुकाया जा सकता, गुरु का ऋण नहीं चुकाया जा सकता, माता पिता का ऋण नहीं चुकाया जा सकता, प्रकृति का ऋण नहीं चुकाया जा सकता। त्राहिमाम मच गया। दौड़कर नारद जी पहुंचे कैलाश। महादेव रक्षा करो महादेव। नंदी ने दक्ष प्रजापति का धड़ काट दिया अग्नि में। माता सती ने शरीर समाप्त कर लिया। सूचना मिलते ही शंकर भगवान भी क्रोध में आ गए। मेरी पत्नी सती इस धरती पर नहीं तो पूरे ब्रह्मांड की औरतों को नष्ट कर दूंगा। कोई भी पति अपनी पत्नी का सुख नहीं भोग पाएगा। आग लगाने के लिए रुद्र खड़े हो गए। ब्रह्मा को पता चला, ब्रह्मा ने नारायण को बताया। नारायण दौड़कर शंकर के पास पहुंचे और कहा, महादेव महादेव महादेव, त्राहि 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 त्राहि। स्तोत्रम कंठ संगरम। भगवान नारायण आज भगवान शिव के स्तोत्र करने लगे, स्तोत्र गाने लगे। शिव लीलामृत का पाठ नारायण करने लगे महाराज। हाँ, भगवान शिव की उपासना स्वयं नारायण कर रहे हैं। आज ऐसा समय आ गया है कि जरूरी हो गया है। इसीलिए बेटे की उपासना पिता कर सकता है, पिता की उपासना बेटा कर सकता है। समय पे परिस्थिति में दोनों एक दूसरे के सामने उपासना कर सकते हैं, स्तुति कर सकते हैं। क्यों? धर्म को जीवित रखना है, समाज को सुरक्षित रखना है, तो ये कर सकते हैं और सभी पिता करते हैं। इसमें क्या बात है? मैं जो कह रहा हूं शास्त्र की बात कह रहा हूं। अरे बेटा तेरे हाथ जोड़ू, बेटा मान जा बेटा, बेटा तेरे हाथ जोड़ू। भगवान नारायण ये कर रहे हैं शंकर के सामने में, हाथ जोड़ू, पैर पड़ू, मान जाओ मान जाओ। क्यों? अभी समय नहीं आया महादेव प्रलय का, और आप प्रलय करना चाहते हैं। शांत हो जाइए महादेव। तो कहा, मेरी पत्नी सती नहीं तो मैं नहीं छोड़ूंगा किसी को। तो भगवान नारायण ने कहा, देव सती तो अजन्मा है, अनंत है, अनादि है,
अनुपम है, वो कैसे मर सकती हैं? अरे जो शरीर नश्वर था, जो आपका अपमान कर चुका था, तो सती ने उस शरीर को त्याग दिया है, अग्नि में भस्म कर दिया है। पर सती का असली जो शरीर है, आत्म स्वरूप, वो तो हिमाचल के यहां पर कन्या के रूप में प्रकट हो गया है। बोलिए पार्वती माता की जय हो। जैसे ही शंकर को यह पता चला कि पार्वती के रूप में सती ने प्राकट्य कर लिया है, तब शंकर भगवान ने वीरभद्र को भेजा। बकरे की गर्दन काट के दक्ष प्रजापति पर जोड़कर उसे जीवित किया। दक्ष प्रजापति आधा मनुष्य और आधा जानवर बन गया और यज्ञ पर बैठ करके भगवान शंकर का अभिषेक किया। पहले क्षमा याचना हुई, फिर यज्ञ संपन्न हुआ, सब देवताओं को आहुति प्राप्त हुई, देवता तेजस्वी हो गए, जय जयकार होने लगी। आधा इंसान आधा जानवर। अच्छा, वैसे आप लोगों में कितने होंगे ऐसे जो आधे इंसान और आधे पशु हैं? महिषासुर कोई बैठे दो चार? महाराज कल से नहीं आएंगे हम लोग, तो कुछ भी बोले महाराज ना, आपको आना ही पड़ेगा। मैं कुछ भी नहीं बोलता हूं, मैं केवल वो बोलता हूं जो ग्रंथ कहता है। महिषासुर नाम का कोई दैत्य दुनिया में था, वो महिषासुर भैंस का नहीं था, उसमें भैंस यानी कि उसकी बुद्धि में भैंस पशु बैठा हुआ था, उसकी बुद्धि पशु जैसी थी। पशु जैसी बुद्धि किसकी होती है? उसकी होती है। पैकेट पे लिखा हुआ है इसको खाने से कैंसर होता है, इसको पीने से कैंसर होता है, खा रहा है पी रहा है, उसको पशु बुद्धि कहते हैं। जो देख के कैंसर होता है लिखा हुआ है तो भी बोलो आहा। अब बड़े बूढ़े हमारे बहुत सुधर गए। 20-30 साल पहले बहुत रिकॉर्ड था सिगरेटों का, अब सिगरेट बिगरेट बहुत कम हो गई हैं। अब तो बस कॉलेज के थोड़े छोटे मोटे छोरे छोकरी वही पी रहे हैं, और वो 2-4 साल पी के छोड़ देते हैं शौक मौज में। पर मैं तो आपका हितैषी हूं, आपके जन्म जन्मों का मैं कोई रिश्ता लेके आया हूं, इसीलिए मैं इतनी प्रार्थना करता हूं, इतना चीखता चिल्लाता हूं। नहीं तो कथा सुनाने वाले कहां चिल्लाते, कहां चीखते? आराम से शांत मस्त 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 शांत, पानी भी ना हिले पेट का, ऐसे कथा। यहां तो पानी हिल लो के ऊपर से टपक रो है। 2-2 चल रहे हैं एसी, फिर भी पसीना ना रुक रो। और गर्मी तो है ना ऐसी, गर्मी चिल्लाने से पैदा होती है, चीखने से पैदा होती है। 4:30 के ऊपर ही स्वर बोलता रहे प्रवचन में, नीचे ना उतरे। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को कह रहे हैं, हे सौनक जी, पार्वती माता बड़ी हो रही हैं। ऐसी आवाज में कथा की तो 5 मिनट में आधे सोते हुए मिलेंगे पंडाल में, आधे को नींद ही आ जाएगी। ऐसे में नहीं सुना सकते हम भैया। इस बार देखो, कल्पना करो कथा की, इस बार पार्वती को पिछले जन्मों का सब याद है, और वो कान पकड़ के बैठी हैं कि इस बार पति की आलोचना, पति की आज्ञा नहीं तोड़ूंगी, इस बार राम का ही भजन करूंगी, भूल जो होगी सो होगी पिछले जन्म में। आप भी कान पकड़ के ऐसा सोच लो कि जो कुछ हो गया सो हो गया। हे भगवान, हे महात्मा, हे साधु कान पकड़ते हैं, हे भागवत मैया, अब हमें भजन करने वाला बना दो, अब हमें राम जी का बना दो, अब हमें श्याम जी का बना दो। परमात्मा से ये सब कहने में क्या जाता है? ये जो लाइन है ना, वहां तक कैमरा चल जाए तो क्या बात है, सबको दिखा दो। अभी 4 आदमी से 5वां नहीं दिखाया, इतना। एक थैला भर के नोट ले जाएंगे, ऐसा थोड़ी है।
वाले ठाकुर पड़ोसी गांव आचरू कला से बंसी से पहचाने प्रभु जी अपनी। श्री शंकर भगवान पार्वती की कथा चल रही है। अब पार्वती ने जन्म से यानी बचपन से ही नारद को अपना गुरु बनाया। और बचपन से गुरु बनाने के पीछे क्या रीजन है? वो रीजन है पिछले जन्मों की गलतियां, कहीं बुद्धि फिर नास्तिक ना हो जाए। तो श्री नारद जी हिमालय में कथा सुनाते थे, हरि गुण गाते थे। जो भगवान का हरि गुण गाएं, जो स्वयं हरि गुण गावें, जिनके पास कोई और उद्योग नहीं सिवाय धर्म और पुरुषार्थ के, ऐसे ही संत को गुरु बनाना चाहिए। प्रपंच में जो जकड़े हुए हैं उनको गुरु बना के तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? दो लोग आपस में जकड़े हैं, कोई किसी को नहीं छुड़ा पाएगा। डूबने वाले को वही बचा सकता है जो ना डूबे और तैर ना जाने। दो डूबने वाले आपस में एक दूसरे को नहीं बचा सकते। सदगुरु भगवान श्री सूत ने शौनक आदि ऋषियों को कहा, अरे ऋषियों, पार्वती धीरे 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 बड़ी हो रही है नारद के संस्कारों से। एक दिन नारद के पास में पार्वती के माता पिता माता मैना और हिमाचल राजा आए और कहा, हे नारद, अब हमारी पुत्री किशोरी हो गई हैं, अब इनके लिए वरण ढूंढो, पति ढूंढो, विवाह करना है। नारद जी को सब पता था, पार्वती के लिए ढूंढने की जरूरत नहीं है, उनके तो स्वामी पहले से ही हैं। शंकर भगवान महादेव, शंकर भगवान के पास में नारद जी आ गए और श्री नारद जी को देखकर शंकर भगवान खड़े हो गए, सम्मान किया संत का। और आकर के नारद जी ने कहा, हे महादेव, श्री पार्वती माता सती का ही अवतार हैं और वो अब आपको वर्ण करना चाहती हैं, आज्ञा दो। बंधुओं, प्राचीन काल यानी लाखों वर्षों से विवाह करने में सबसे अहम भूमिका गुरु महात्मा सन्यासियों की रही है। जब से महात्मा सन्यासी पंडितों को पूछना बंद कर दिया, तब से शादियों में झगड़े चल रहे हैं, लड़ाई चल रही है, तलाक चल रहे हैं। अब तो आदमी ये कह रहे मियां बीबी राजी तो क्या करेगा राजी। अब तो ये बोले वो साइड से निकल जाए। ना, शादी चाहे राम की हो, चाहे शादी कृष्ण की हो, चाहे शिव की हो, सब में सन्यासी और महात्माओं का बोलबाला है। और इसलिए शादियां यशस्वी हैं, सफल हैं, औलाद महान है। अब ये चटरू पटरू चटनी मटनी ऐसी औलाद को पैदा करके कोई मजा नहीं है जिंदगी में। इनको बचपन से जैक लगा के उठाना पड़ता है। 25 ट्यूशन, 25 कोचिंग, न जाने क्या क्या, तब जाकर बच्चा आगे जा रहा है, आगे जा रहा है। अरे पगला गए हो क्या? इतनी कोचिंग, इतने ट्यूशन, इतना सब ये काहे के लिए हो रहा है? स्कूल में जो टीचर होता है वो टीचर बहुत योग्य होता है, ये ध्यान रख लो। उसके बहुत सारे टेस्ट होते हैं परीक्षा में, जब जाके वो टीचर लगता है सरकारी स्कूल में। प्राइवेट स्कूलों में जितने टीचर हैं वो सरकारी स्कूल से आधे भी योग्य नहीं होते, क्योंकि कोई टेस्ट नहीं होता प्राइवेट स्कूलों में। इसीलिए कोशिश करो सरकारी स्कूलों में पढ़ाओ बच्चों को। देखो प्राइवेट स्कूलों में 40,000, 30,000, 50,000 तनख्वाह, सरकारी स्कूल में 90,000, 1.5 लाख तनख्वाह है। तो भैया
आजकल इतना बुद्धि खराब हो चुकी है कि घर में चूहे भूखे मर रहे हैं, पर बच्चों को जरूर पढ़ाएंगे वहां प्राइवेट में। और गांव के सरकारी स्कूल खाली पड़े, 2 टीचर बैठे रहते हैं, 4-5 गरीबों के बच्चे बैठे रहते हैं बस। फिर कहूंगा सरकारी टीचर होने के लिए बहुत कंपटीशन जाना पड़ता है, बहुत बड़ी परीक्षा देनी पड़ती है, बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत सारे नेट पास, टीट पास, पीट पास, काका पास करना पड़ता है। क्या बताएं आपको, 5-7 दिन ट्रेनिंग लेकर के प्राइवेट में कोई भी पढ़ा लेता है। मैं किसी की आलोचना नहीं, मैं खाली दर्पण दिखा रहा हूं। सरकार की संपत्ति का नाश हो रहा है, वो तुम्हारी ही है। और ध्यान करो, समझो, अभी अभी जो यूपीएससी का अभी जो कॉन्ट्रीब्यूशन गया है, अभी जो गया है ना कंट्रोल, आपने देखा है परीक्षा में जो रिजल्ट आए, आप जब उसको अच्छी तरह से सर्च करते हैं तो उसमें हिंदी मीडियम सरकारी स्कूल के छात्रों ने ज्यादा टॉप किया, ज्यादा नंबर लिए, ज्यादा संख्या में पास हुए, कहीं कम नहीं है। पर आपके पास पैसा है, उसे कहीं भी लुटाओ। बच्चों के स्वभाव की, चरित्र की, हर तरह की फिक्र आपको होनी चाहिए, पर नहीं है। आपको केवल एक अच्छे सर्टिफिकेट की जरूरत है। चाहे चरित्र पूरा खत्म हो जाए बच्चे का, पर एक अच्छा सर्टिफिकेट आ जाए उसके हाथ में, ये सोचते हो आप। जीवन जीने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है, अच्छी शिक्षा होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षित आदमी ही दुनिया में पूजा जाता है। पर सर्टिफिकेट नहीं, साथ में संस्कार, परंपराएं भी चाहिए। गधे को कितना भी ट्रेनिंग दो नचने की, पर वो आज तक मैंने कभी भी बारात में गधा नाचते नहीं देखा है। और घोड़े को तनक सी ट्रेनिंग दे दो, वो बारात में नाचता है। अब गधा और घोड़ा, घोड़े को ट्रेनिंग देंगे, परंपरा देंगे तो सीख जाएगा, गधे को देंगे नहीं सीखेगा। हल्का हल्का सपोर्ट चाहिए। पथरीली जमीन में भी फसल हो सकती है, उसमें पथरीली जमीन में थोड़ा 4 अंगुल का, 4 इंची बस मिट्टी डाल दो चिकनी, उसमें फसल हो जाएगी। आप ले आओ फसल। 4 इंची जो मिट्टी डलवा रहा हूं पथरीली जमीन में, वो मिट्टी क्या है? वो आपके बच्चों में, आपके परिवार की संतानों में वो 4 अंगुल मिट्टी जो मैंने कहा उदाहरण के रूप में, पथरीली जमीन। आपका बच्चा टाए फिस हो, बिल्कुल कहीं काम का ना हो, उसमें 4 अंगुल मिट्टी डलवा दो चिकनी, यानी कि उसको थोड़ा सा ज्ञान अपनी तरफ से दो, ध्यान दो, किसी अच्छे संत के पास ले जाकर उसे संस्कार दो। थोड़े संस्कार पड़े तो उसका गधा भी जो है धीरे धीरे से काम पे आ जाएगा, काम पे आ जाएगा। संस्कार चाहिए, पंडाल चाहिए, ये कथा चाहिए, धारने वाला महात्मा आ जाना चाहिए। तुम्हारे बच्चे एकदम उग जाएंगे, पनप जाएंगे, जग जाएंगे। पार्वती जी का विवाह हो रहा है तो शंकर भगवान आज बारात सजा रहे हैं, सबको न्योता दे रहे हैं। धरती पाताल आकाश कोई नहीं छोड़ा भगवान ने। यक्ष किन्नर गंधर्व भूत प्रेत पिशाच देव ऋषि ब्राह्मण मनुष्य राक्षस सबको भगवान बारात में बुलाए हैं। आखिरी विवाह है भगवान का। आपका भी अगर विवाह आखिरी हो तो आप भी सबको ही बुला लो, न्योता दे दो। हैं महाराज कैसे निश्चय करें कि आखिरी है कि और करने पड़ेंगे 2-4? ये तो सही बात है, मैं भी ना बता सकूं, इतना ज्योतिषाचार्य मैं भी नहीं कह सकता हूं कि एक ही होगा कि और भी होंगे। कोई हो ज्ञानी उन्हें पूछ लेना। पर हां, एक विवाह कर लो बस, बार बार विवाह के बारे में मत सोचो। एक बहुत है विवाह, एक बार ही एक आश्रम में प्रवेश करो, दोबारा 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 नहीं।
यक्ष कन्नर गंधर्व सब आए, सबके काम है विवाह में। ब्रह्मा जी आए, विष्णु आए, सब भगवान शंकर भी सजे और नंदी पर सवार हुए। आप सब लोग भी चलने को तैयार हैं तो भैया शंकर भगवान की बारात अलग है, राम जी की बारात अलग थी। राम जी की बारात में कोई भी देवता ब्राह्मण ऋषि ही गए थे और कोई राक्षस दैत्य नहीं गया था, और शंकर की में सब जा रहे हैं महाराज। तो सब चलो महाराज, सब चलो, कोई ना रहे। पर हाथ जोड़ के प्रार्थना है, कार्ड के नीचे लिखा हुआ है हमारे भगवान की तादी में तवाना पर दारू बीड़ी वाले ना आना। शिव शंकर भोलेनाथ भोलेनाथ। बारात है बारात, ध्यान कर लेना, बारात है बारात। जिनको नाचना निकल रहा हो तो वो ठर्रा पी ले पर नाचो। ये शिव शंकर भोलेनाथ भोलेनाथ, तेरा डमरू बाजे पर्वत पे। शिव शंकर भोलेनाथ ओ नाथ, तेरा डमरू बाजे पर्वत पे। शिव शंकर भोलेनाथ भोलेनाथ, तेरा डमरू बाजे पर्वत पे। शिव शंकर भोलेनाथ हो नाथ, तेरा डमरू बाजे पर्वत पे। तेरा डमरू बाजे पर्वत पे, तेरा डमरू बाजे पर्वत पे। तेरा डमरू बाजे पर्वत पे, तेरा डमरू बाजे पर्वत पे। शिव शंकर भोलेनाथ भोलेनाथ, तेरा डमरू बाजे पर्वत पे। शिव शंकर भोलेनाथ भोलानाथ, तेरा डमरू बाजे पर्वत पे। तेरा डमरू बाजे पर्वत पे। शिव शंकर भोलेनाथ भोलानाथ, तेरा डमरू बाजे पर्वत पे। शिव शंकर भोलेनाथ भोलेनाथ, तेरा डमरू बाजे पर्वत पे। शिव शंकर भोलेनाथ भोलेनाथ, तेरा डमरू बाजे पर्वत पे।
तो जोगी बड़ा मत वाला है, तू तो जोगी बड़ा मत वाला है, तू तो जोगी बड़ा मत वाला है, तू तो जोगी बड़ा मत वाला है। तेरा पूजन हो दिन रात तेरा डमरू बाजे तेरा डमरू बाजे भोलेनाथ भोलेनाथ तेरा डमरू बाजे पर्वत पे। अरे भोलेनाथ हो नाथ तेरा डमरू बाजे पर्वत पे। बोलिए पार्वती पतये हर हर महादेव। बड़ी प्रेम से बैठे, कथा के लिए शांति बनाएं सभी लोग। 5, 6, 7 मिनट के बाद टीवी पे कथा लाइव नहीं रहेगी, कट हो जाएगा समय। पर आज कथा चलेगी, सभी लोग अपना अपना मोबाइल खोल लेना, घर पे जो टीवी पर है वो मोबाइल पर आ जाना और YouTube में कथा श्रवण करते रहना। सदगुरु भगवान श्री सूत जी ने सौनक आदि ऋषियों को कथा आगे बढ़ाई। अरे ऋषियों, आज भगवान शंकर का विवाह प्रेम पूर्वक, विधि पूर्वक, सिद्धांत मर्यादा पूर्वक संपन्न हो गया और पार्वती जी को विदा करके भगवान शंकर कैलाश पर ले आए। कैलाश पर लाकर भगवान शंकर ने पार्वती जी को कहा, देवी हमारे कैलाश की परंपरा के अनुसार एक उपहार अपनी पत्नी को दिया जाता है पति की ओर से। बोलो क्या उपहार लोगी? हार, टीका, कौंदनी, पायजेब, कड़े, नजरबंद, कुंडल, झुमका। पार्वती ने कहा, सोना चांदी हीरे मोती ये आभूषण सब मिट्टी है, नकली हैं। शंकर अचंभा, औरत जात सोने चांदी को मिट्टी बता रही है, जान छिड़क दे सोने के चक्कर में। शंकर ने कहा, देवी
तो और क्या चाहिए कहो? आप सब जानते हैं क्या चाहिए। पार्वती जी ने कहा कि मुझे क्षमा कर दीजिए। अच्छे गृहस्थ के लिए पहले गृहस्थ वाली महिला को पहले भगवान की शरण में जाना चाहिए। सत्यनारायण की कथा, राम कथा सुननी चाहिए और भगवान का भजन करके गुरु संतों की सेवा करनी चाहिए और तब उनका गृहस्थ प्रारंभ होना चाहिए। इसलिए महादेव, गृहस्थ का प्रारंभ होने से पूर्व आप मुझे राम की चर्चा सुनाओ, राम की कथा सुनाओ, नारायण की कथा सुनाओ और मुझे उनका भजन दो। ये वही सती है महाराज। शंकर थक गए नहीं कहा। आज स्वयं पार्वती जो है भजन करना चाहती हैं, कथा सुनना चाहती हैं। हमारे हिंदू धर्म में परंपरा यही रही है, नई बहू आती है तो वो गांव के देवताओं को पूजती है। पहले कथा सत्यनारायण की होती है, प्रसाद बंटता है, तब जाकर वो पति के संयोग में आती है। ऐसी अच्छी परंपरा को आज इस मैकाले की शिक्षा पद्धति ने डामाडोल कर दिया। अब तो कोई शादी के फेरों के भरोसे नहीं है। सगाई होके साथ में घूमे छोरा छोरी, 8 महीने बाद ब्याह होगा, 8 महीने पूरे डामाडोल होके घूम रहे। और समाज कैसो है, सबरे देख रहे महाराज, कोई बोलने को राजी नहीं है। लड़की कब आवे कब जावे, छोरा कब आवे कब जावे, रात भर लगे रहे 2 बजे तक मोबाइल पे। अभी तो खाली पक्को है वो छोरा, 2 बजे तक जग रहो, पक्को है कि और 5-7 फेरे ले लेगो हवन कुंड के, तो जन कितनी देर जगेगो भरोसा ना या को बच्चों। कहे बगैर तो महात्मा मानने वाला नहीं है। कहेगा जरूर। जो आग लगी पड़ी है समाज में, उस आग को बुझाना है तो पहले आग को देखना पड़ेगा कौन सी आग लगी है। अच्छा देखो, बड़े बूढ़े कितने बेशर्म हो रहे हैं अब सब लोग। पर्दा डालते हैं, अरे जमाना है, जान दो जान दो अरे जमाना काहे का है? तेल पिवाए के धरी होगी, अंदर खटिया के बगल में लठिया ले ले ना, नीचे से ऊपर तक सुताई कर दे, देख ले एक भी मटक जाए, घूम जाए, नाच जाए। हाथ जोड़ रहे हैं बड़े बूढ़े औलादों से। अच्छा भैया, अच्छा बेटी, तेरी कोई पसंद का हो तो बता देना, संकोच मत करना। अच्छा पसंद का हो तो बता देना। फिर हमारा क्या होगा गुरुजी बन के? फिर तुम्हारा क्या होगा माँ और पिता बन के? दादा दादी का क्या होगा? ये सब की सलाह से और अनुभवी लोगों की पसंद से होना चाहिए। लड़का लड़की का भी रंग रूप, चेहरा मोहरा, आंख नाक कान सब देखो, पर जरा बड़े बूढ़ों की सलाह लेकर के करो भैया, अच्छा ही परिणाम आएगा। अकेले अकेले निर्णय ले लेंगे तो बाद में कोई आएगा नहीं बचाने के लिए तुम्हारे घर को। ये ध्यान रखना, बिना बताए टूट जाता है, बीच में वकील आते हैं और सारा खेल खत्म कर देते हैं। आज भगवान शंकर से माता पार्वती जब पीछे पड़ गई कथा के लिए, तब शंकर ने कहा, देवी मैंने अपने जीवन में जो जाना है वो मैं तुम्हें हरि के बारे में बताता हूँ, संसार जगत के बारे में बताता हूँ। आइए एक सुंदर सी चौपाई गाते हैं तुलसीदास जी की। शंकर भगवान पार्वती को क्या संदेश देना चाहते हैं कि कहूँ उमा में अनुभव अपना, कहूँ उमा में अनुभव अपना, हरि भजन सब तपना, सति हरि भजन जगत सब तपना। हम राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम
ये संसार बिना भजन के सपने के समान है। आंख खुलते ही सपना रात में टूटता है, दिन में आंख बंद होते ही सपना टूटता है। यही सपने दो प्रकार के हैं। रात का सपना आंख बंद होने पर आता है, आंख खुलते ही टूट जाता है, झूठा हो जाता है। और दिन के जो सपने हैं वो आंख बंद होते से टूट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। महाराज कौन ऐसा है जिसने 50 सपने नहीं सजो रखे जिंदगी के लिए, पर क्या पूरे हो रहे हैं वो सपने? आधे अधूरे पूरे हो रहे हैं। महाराज पार्वती कथा सुन रही हैं, शंकर कथा सुना रहे हैं। सुनते सुनते पार्वती प्रमाद में चली गई, आलस्य में चली गई, निद्रा में चली गई। अब तो बड़ी समस्या हो गई। जिनको कथा सुनाने के लिए आए शंकर वही सो रहे, कैसे कथा सफल होगी? पर पार्वती की हां हूं करने से वृक्ष पर बैठा हुआ तोता जिसने अभी अभी बच्चा दिया था, उस बच्चे ने पार्वती की हां हूं को सीख लिया। और पार्वती जैसे ही सोई, तोते का बच्चा हां हूं करता रहा, हुकरा भरता रहा, शंकर कथा सुनाते रहे। जैसे ही परीक्षित मोक्ष हुआ, शंकर ने नेत्र खोले तो देखा पार्वती तो सोई है। अगर यही कथा हम जब सुनते हैं ना शिव कथा में, तो पार्वती सोई नहीं कथा में, पार्वती ने राम जी से अपना चित्त लगा लिया, वो ध्यान में चली गई लंबे समय के लिए। और महान तपस्वी हो गई कथा सुनकर, सीखकर। भागवत में कहा कि वो निद्रा प्रमाद में चली गई। आचरण में तो शंकर भगवान बड़े व्याकुल हुए, कहीं मुझे पाप ना लग जाए, मैं हरि कथा गा रहा हूं और कोई श्रोता नहीं है। तो शंकर ने देखा कि अचानक पिंजरे से तोता उड़ा और हां हूं की आवाज बंद हो गई। तब भगवान शंकर को पता चला कि पार्वती क्यों सो गई, क्योंकि उसकी जगह तोता ने ले ली। तोता कथा श्रवण करता रहा 7 दिन की, उड़ा। शंकर भगवान ने क्रोध कर लिया और पार्वती के जीवन में अविरोध किया है तोता ने, इसीलिए ये जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर शंकर भगवान तोते को मारने के लिए त्रिशूल लेकर के निकल पड़े कैलाश से। यात्रा तोता आगे आगे कर रहा है और पीछे पीछे भगवान शंकर। हाथ नहीं आ रहा तोता, काल हाथ नहीं आ रहा है महाकाल के कारण। आप सबको समझाना चाहता हूं, भागवत के प्रति आपकी श्रद्धा निष्ठ हो जाए, पक्की हो जाए, इसीलिए समझाना जरूरी है। ये भगवान सूत कहते हैं, हे सौनक ऋषि, काल महाकाल के हाथ नहीं आ रहा है। सबकी मृत्यु जिनके हाथ में है वो शंकर, उनके हाथ में तोता नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि तोता ने निष्ठा पूर्वक पूरी कथा भागवत को सुना, इसीलिए तोता को काल छू नहीं पा रहा, स्वयं महाकाल भी पकड़ नहीं पा रहे। जो आप में से कथा को निष्ठा से सुनेगा, काल उसका भी 9-2-11 हो जाएगा। आपकी निष्ठा पैदा हो, श्रद्धा पैदा हो, आप धन्य हो कथा सुनते। कहां पहुंच गया तोता? अरणी के आश्रम में। अरणी कौन है? श्री व्यास जी की अर्धांगिनी है, धर्म पत्नी है। वहां पहुंच गया। वहां क्या हो रहा था? वहां नारद के कहने से व्यास जी भगवान शंकर का ध्यान कर रहे थे। कथा की रचना कर दी, कथा कहने के लिए शरीर असमर्थ हो गया व्यास जी का। अब इस कथा को बांचने वाला कोई आचार्य चाहिए, धर्मात्मा पुत्र चाहिए। तो नारद ने कहा, केवल शंकर ही दुनिया में ऐसे हैं जो निष्पक्ष कथा सुनाते हैं। अगर वो प्रसन्न हो गए तो तुम्हें कथा के लिए आचार्य मिल जाएगा। ध्यान करो उनका। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तोता ने सोचा
आज अगर प्राण बचेंगे तो कोई महाकाल महादेव के भक्त के चरणों में ही बचेंगे, क्योंकि भगवान अगर सुनते हैं तो भगत की सुनते हैं। अरणी अपने पति का इंतजार कर रही थी, कब ध्यान छूटे और कब मैं जलपान कराऊं। देखते देखते 6 मास बीत गए, पति ने कुछ ग्रहण नहीं किया तो पत्नी ने भी ग्रहण नहीं किया। आलस्य आने लगा पत्नी को, चुटकी बजाकर आलस्य भगाया अरणी ने मुंह खोलकर। जैसे ही अंगड़ैयां ली, मुंह खुला, उसी क्षण वो छोटा सा बच्चा तोते का सूक्ष्म होकर अरणी के गर्भ में प्रवेश हो गया मुखमंडल से। शंकर पहुंच गए पीछे से, ऐ अरणी, ऐ व्यास पत्नी, मेरा दुश्मन तुम्हारे गर्भ में प्रवेश हो गया है, उस बालक को बाहर करो, नहीं तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। ए महादेव, आज तक मेरे गर्भ में मेरे पति का अंश नहीं गया तो आपका दुश्मन कहां मेरे गर्भ में है। अरणी को पता ही नहीं चला कि कब बालक चला गया पेट में, और इसमें कोई शक नहीं है। मां को समझता नहीं है कि उसके पेट में कब आया बच्चा, गर्भ कब आया, उसे नहीं समझता है। 20 दिन 25 दिन निकल जाएंगे तब कहीं समझेगा, अरणी को भी नहीं समझा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। व्यास जी हर हर महादेव गा रहे थे, ओम नमः शिवाय गा रहे थे, सरस्वती के जल में बैठकर ध्यान कर रहे थे। आज व्यास जी का ध्यान सफल हो गया। स्वयं शंकर भगवान अरणी को छोड़कर व्यास जी के पास पहुंचे। कहो भक्त, इतनी जटिल भक्ति क्यों कर रहे हो, क्या चाहिए? महादेव, अगर आप प्रसन्न हो गए हैं तो कृपा करके भगवान श्रीमन नारायण, भगवान नारायण कृष्ण की कथा भागवत की रचना हुई है गणेश जी की कृपा से। अब उस कथा को गाने वाला कोई युवा तेजस्वी चाहिए जो जन जन तक कथा पहुंचा सके, ऐसा बालक प्रदान करो। तब शंकर भगवान ने निश्चय किया कि कैलाश में भागवत, कैलाश में राम कथा सुनने वाला कोई नहीं है, और मुझे भगवान का हरि गुण गाए बगैर चैन नहीं पड़ता। तो आज व्यास की इच्छा पूरी करने के लिए मैं स्वयं ही धरती पर क्यों न अवतार ले लूं। पर अब समाधान कैसे हो, अवतार कैसे हो? वो तो ब्रह्म है, वो कैसे मानव बन के आए? तब उन्होंने निश्चय किया कि वो जो तोता है, उसने भागवत सुनी थी मेरे मुंह से, उसकी आत्मा इस लायक हो गई है कि वो अगले जन्म में वक्ता बन करके प्रकट हो जाए। बंधुओं, ये छोटे छोटे बच्चे भागवत सुनते हैं गर्भ में, गोद में, हो सकता है इनका अगला जन्म भी व्यास की तरह हो, सुखदेव की तरह हो, सूत की तरह हो, अगला जन्म अच्छे महात्मा की तरह हो। अरणी से प्रार्थना की, तोते को बाहर निकाला, तोते के शरीर से तोते का कल्याण किया ठाकुर जी महादेव ने, और उस तोते की आत्मा में प्रवेश होकर भगवान शिव अरणी के गर्भ से श्री सुखदेव के रूप में 12 वर्ष की तपस्या के बाद प्रकट हो गए। बोलो सुखदेव भगवान की जय, बोलिए श्री शंकर भगवान की जय हो। चले गए जंगल में महादेव, 12 साल की उम्र के बच्चे की बराबर योग्यता लेकर आए, जन्म लिया, सीधे प्रकट होके जंगल की ओर चले गए। क्यों? माया ठग लेगी नारायण की। नारायण ने कहा नहीं ठगेगी। क्यों? जो मेरा भजन गाता है, जो मेरी कथा गाता है, जो मेरे सानिध्य में जीवन जीता है, वो मेरी माया का शिकार नहीं होता, वो मेरी माया के गोद में बैठ के आनंद लेता है। इसीलिए माया से बचना है तो भगवान की शरण में रह के संसार करो, तो ये संसार तुम्हारा दिव्य होगा, लक्ष्मी से भरा हुआ होगा, ऐश्वर्य से भरा हुआ होगा। भगवान को भूल के संसार करने वालों फंसोगे, अटकोगे, लुटोगे, बर्बाद होगे। भगवान के साथ साथ माया चलनी चाहिए।
अब तो मां रोने लगी, मेरा पुत्र लाओ, मैं बिना पुत्र के जीवित नहीं रहूंगी। तो भगवान व्यास जंगल में गए, पुत्र को मनाने का प्रयास किया। पुत्र लता पताओं के रूप अवतार ले लिए। सब लताएं व्यास को समझाने लगी, है व्यास 100 साल की उम्र हो गई तुम्हारी, पर तृष्णा नहीं गई। इतना ज्ञान, गीता का ज्ञान, महाभारत का ज्ञान, 18 पुराणों का ज्ञान, और फिर भी तृष्णा में पड़े हो। इस उम्र में पत्नी का मोह, पुत्र का मोह, ये कौन कह रहा है? ये सुखदेव कह रहे हैं लता पता बनके। इसीलिए जंगल के वृक्ष और गांव के वृक्षों में भी फर्क होता है। जंगल का वृक्ष भजन करने में सहायता करता है, और गांव के पेड़ पौधे आपके भजन में बाधा डालते हैं, ये ध्यान कर लेना। इसीलिए जंगल में सब लोग पहले भजन के लिए जाते थे, क्योंकि वहां का पानी, वहां की हवा, वहां के पेड़ पौधे भजन में सहायक होते हैं। गांव के पेड़ पौधे में भी तुम्हारी आदत आ जाती है इंसानों की जैसी, उनमें भी वो लत आ जाती हैं, उनमें भी वो दोष आ जाते हैं। व्यास डर के मारे लौट आए, जंगल से भाग आए। ये तो मुझे सन्यासी बना देगा, ये बालक है कि भूत है। घर आके पत्नी से मिले, रोने लगी पत्नी, मुझे पुत्र चाहिए, मैं मर जाऊंगी बिना पुत्र के। बुढ़ापे में एक संतान हुई, वो भी छोड़ के चली गई, मैं मां हूं। तो भगवान व्यास जी के पास में कोई उपचार नहीं था, तब उन्होंने अपने शिष्यों को भागवत सिखाई, और भागवत के 10वें स्कंद को रटा करके कहा, जाओ इसका पाठ करो। अब आप समझ लो, भागवत किसी विद्वान से पूरी बचवाने से आपकी हर मनोइच्छा पूरी हो सकती है। पुत्र नहीं हो रहा, पुत्र हो सकता है। पुत्र खो गया है, पा जाएगा। पुत्र भाग गया है, आ जाएगा। पुत्र नाराज है, शांत हो जाएगा। भागवत का पारायण करवाने से अधिक लाभ आपको प्राप्त हो जाता है। देखो, हम जो कथा गा रहे हैं, इसमें कथा छूट जाती है, श्लोक छूट जाते हैं, इसीलिए पारायण होता है भागवत में कथा का। अधिक मास आ रहा है, अधिक मास में भागवत के 18,000 श्लोक पूरे पारायण करने से, किसी विद्वान के मुखारविंद से पूरी कथा, पूरे श्लोक पढ़ने से आपको इतना फल मिलेगा, इतना फल मिलेगा कि वो फल आपके जीवन को नहीं, आपकी कई पीढ़ियों को तार देगा। इसीलिए भागवत का पारायण व्यास जी ने करवाया अपने शिष्यों से। सुना, सुखदेव का चित्त हरण हो गया, भागवत में जाग गए, समाधि से उठे, और सुनाओ, और सुनाओ, और सुनाओ। शिष्यों ने कहा, सुखदेव हमारे पास सामग्री खत्म हो गई, ये जो रस है हमारे मुंह से तुम्हें आकर्षित कर रहा है भागवत, ये सारा अमृत तुम्हारे पिता के खजाने में जमा है, चलो तुम्हें लेना है तो अपने पिता के खजाने से कितना भी रस पी लो। व्यास जी पीछे पीछे, शिष्य आगे आगे। घर पे पधारे व्यास जी, अपनी मां से मिले, व्यास जी से अनुग्रह लेकर अपने ही पिता को गुरु बनाया, प्रथम गुरु। श्रीमद् भागवत कथा का संपूर्ण ज्ञान अपने पिता से अध्ययन किया। सुखदेव जी का विवाह हुआ, 5 संतान हुई, एक बेटी हुई, 4 पुत्र हुए। सबके ग्रस्त संपन्न करके भगवान सुखदेव एक बहुत बड़े तपस्वी और वीतरागी होकर गृहस्थ त्याग कर गंगा जी के तट पर चले गए। बोलिए श्री सुखदेव भगवान की, बोलो श्री सुकृताल धाम की। पूर्ण गंगा नहीं है सुकृताल में, गंगा की धारा सुकृताल में है। उस धारा पर जाकर के श्री सुखदेव बैठ गए और श्रीमद् भागवत कथा का स्वाध्याय, ध्यान और तप करने लगे। अर्थात ये कथा आपको ये सिखा रही है कि सुखदेव जी गृहस्थ में गए, बच्चे भी हुए, पर सब त्याग करके फिर उन्होंने ध्यान साधना करके फिर कथा सुनाई।
ऐसे राजा चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित को कि उद्धार ही हो गया। तो सूत जी ने जब ये कहा तो शौनक जी ने पूछा, ये चक्रवर्ती सम्राट राजा कौन है? तब भगवान सूत जी परीक्षित के भी जन्म की कथा सुनाने लगे। हे राजन, महाभारत के युद्ध के बाद में चक्रव्यूह में अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु भी मारा गया। तब उत्तरा के गर्भ में बालक की रक्षा ब्रह्मास्त्र से स्वयं भगवान कृष्ण ने की। वो बालक अवतार लेके आया, वो बालक परीक्षित बना। कलयुग के संग के कारण परीक्षित की मति खराब हो गई। घोड़े पे सवार होके परीक्षित जंगल में शिकार खेलने निकल गए। संग का प्रभाव क्या होता है ध्यान कर लो। दिन भर शिकार खेली। जिनके पूर्वज पांडव मक्खी मच्छर मारना भी पाप समझते, आज कल पुरुष कलयुग के संग के कारण अनेक हिरण मार डाले, अनेक सिंह मार डाले। राजा ने अंधेरा हो गया, पर शिकार खेलने से राजा थके नहीं, क्योंकि राजा के सिर पर जो मुकुट था उसमें कलयुग बैठ गया था। क्योंकि वो मुकुट भीम जरासंध का ले आए थे उठाकर। गलत धन में, गलत संपत्ति और गलत सोने में कलयुग का बांस है जो बुद्धि खराब करता है, किसी की भी कर सकता है। सदगुरु भगवान सुखदेव भजन कर रहे हैं। परीक्षित ने प्यास के व्याकुलता में समक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। महात्मा से पानी मांगा, महात्मा समाधि में बैठे थे, सुना नहीं। राजा कलयुग के संग के कारण इतना दुष्ट बुद्धि का हो गया, संत का अपमान राजा ने कर दिया। तो राजा मरा हुआ सांप डाल दिया गले में, भूचाल आ गया, प्रकृति हिल गई, बादल फट गए, सूखी नदियों में बाढ़ आ गई, आंधी तूफान बारिश, धरती कंपन करने लगी। राजा घबराया, श्राप दे दिया पुत्र ने, श्रृंगी ऋषि ने। हे परीक्षित चक्रवर्ती सम्राट, तुमने मेरे पिता का अपमान किया है, पितृ द्रोह में मैं पुत्र तुम्हें श्राप देता हूं कि ये सांप 7वें दिन जीवित होकर के तुम्हें डस लेगा और तुम्हारा ही कर्म तुम्हारी मृत्यु बन जाएगा। राजा ने ये सुना, राजा दौड़ पड़ा घर की ओर। घर पे राजा पहुंचा, माला उतार दी हीरे मोती की, सोने हीरे का मुकुट उतार दिया, कलयुग का बोझ कम हो गया। तब राजा की बुद्धि अचानक शांत हो गई, अच्छे विचार प्रकट हुए। राजा सोचने लगे, अब 7 दिन बचे हैं, अब कोई हमारे पास में कोई चीज हाथ में नहीं है। श्रृंगी ऋषि का श्राप कभी झूठा नहीं पड़ेगा, अब मुझे क्या करना चाहिए। राजा अपने राज्य के संतों के पास गए, आचार्य पंडितों के पास गए। सबने कहा, महाराज श्राप से मुक्त होने के लिए केवल एक ही जगह है, और वो है भगवान गुरु गोविंद के चरण। किसी गुरु के चरणों में चले जाओ, वो गुरु ही तुम्हें श्राप से बचा सकता है, और गुरु के अलावा कोई श्राप से मुक्त नहीं कर सकता। इसीलिए जीवन में श्रेष्ठ गुरु होना चाहिए। 5 साल के बच्चे से 100 साल तक के आदमी को दीक्षा लेनी चाहिए, मंत्र सत्संग लेना चाहिए। राजा ने संतों की बात पर अमल किया, अपने पाप को समझा। राजा ने राज्य छोड़ दिया, हस्तिनापुर छोड़ दिया, सारी संपत्ति, कुबेर का खजाना, पत्नी, बच्चे, सबको त्याग करके राजा एक बैरागी का जैसा रूप लेकर जंगल की ओर निकल पड़े और चलते चलते गिर पड़े। तब भगवान नारायण की याद आई राजा को। हे द्वारिकानाथ, मेरी माँ ने मुझे बचपन में कहा था, पुत्र जीवन में कभी अकेले घिर जाओ, प्राण भी साथ ना दें, तो ये संसारियों को याद ना करना, तुम केवल द्वारकानाथ को याद करना। आज प्रथम गुरु माँ होती है, माँ के वचन आपत्ति में राजा परीक्षित को याद आए, इस कारण राजा ने प्रभु का ध्यान किया।
द्वारका नाथ ने शंकर की घंटी खटखटाई। शंकर ने सुखदेव को कहा, अरे नारायण का भक्त परेशान है, जाओ सुखदेव तुम्हारे अवतार को शुद्ध कर लो, पवित्र कर लो। अगर जाकर नारायण के कृष्ण के भक्त को कृष्ण का ही चरित्र सुनाओगे तो तुम्हारा अवतार भी धन्य हो जाएगा और उसका श्राप भी मुक्त हो जाएगा। सुखदेव चल पड़े। परीक्षित को होश आया, स्वयं चरण पकड़ लिए। सुखदेव जी ने